सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है हमारे पास, ठीक है, एज अ एसिड भी एक्ट करती है वो और एज अ बेस भी एक्ट करती है वो। ठीक है, तो चेक करते हैं इसमें से कौन से ऑप्शन ठीक रहेंगे हमारे पास। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है इट रिएक्ट्स ओनली विद एसिड, तो ओनली एसिड से तो रिएक्ट करता नहीं, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, एसिड से भी रिएक्ट करती है बेस से भी, टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बट वो हाइड्रोजन सॉल्ट तो बनाती है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, क्योंकि देखो अगर एसिड है वो और वो अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा हमारे पास, वो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा वो, है ना, क्योंकि अगर वो एसिड एक्ट करेगी तो बेस से रिएक्ट करेगी वो, है ना, तो क्या करेगी फिर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ना, तो ये भी गलत है हमारे पास। इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, ठीक, क्योंकि जब मान लो कोई हमारे पास कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, अगर उसको बेस में डालेंगे तो एसिड एक्ट करेगी, और एसिड और बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है हमारे पास, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2, fresh milk has a pH of 6. To delay its curdling, a chemical substance is added to it. ठीक है, तो इसकी pH हमारे पास कितनी है, 6 pH है इसकी। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसको डिले करने के लिए, ताकि कर्डलिंग ना हो, कर्ड बनेगा तो एसिड हो जाएगा ये और ज़्यादा ना। अब मिल्क हमारे पास, मिल्क की pH 6 है, तो मतलब हल्का सा ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो pH स्केल है हमारे पास, ठीक है, तो ये 0 से 14 तक होती है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे है ये। ठीक है, अब जब कर्ड बनता है तो वो एसिडिक होता है, तो और कम हो जाती है पीएच, तो उसको कम ना होने देने के लिए हम क्या करते हैं, बेस ऐड कर देते हैं। कौन सा? बेकिंग सोडा वाला। ठीक है, तो उसको ऐड कर देंगे तो ये डिले कर देगा, तो पीएच कम नीचे आएगी। ठीक है, धीरे नीचे आएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज। ठीक है, तो इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। ठीक है, सोडियम कार्बो डेकाहाइड्रेट्स, ठीक, वॉशिंग सोडा होता है ना ये, इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज, तो टोमेटो के अंदर कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, ऑक्सैलिक एसिड, ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सो सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फॉर द फॉलोइंग, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ऊपर हमने देखा कौन सा होता है हमारे पास, ये होता है सी ऑप्शन, ये। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये पीछे भी किया अभी हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6, an aqueous solution of sodium chloride is prepared in distilled water, the pH of this solution is। ठीक है, तो देखो सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या, एक सॉल्ट है। अभी जो सॉल्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है, ये सॉल्ट है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो इसकी पीएच तो कितनी होगी हमारे पास, 7 होगी, और क्योंकि इसको हमने डिस्टिल्ड वाटर में प्रिपेयर किया, तो डिस्टिल्ड वाटर की पीएच भी कितनी होती है हमारे पास, 7, तो रिजल्टेंट पीएच क्या बनने वाली है इसकी, 7 बनने वाली है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देखो ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स फेनोफिथिलीन सोल्यूशन पिंक, तो ए था, फेनोफिथिलीन डाला, ठीक है, वो पिंक हो गया हमारे पास, सोल्यूशन कैसा हो गया, पिंक। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्या होगा कि फेनोफिथिलीन जब हम बेस में डालते हैं ना, बेस में, तो वो पिंक कर देता है उसको, क्या कर देता है, यानी ए हमारा क्या था, बेसिक था। ठीक है, अब व्हेन अनदर एक्वस सोल्यूशन बी, दूसरा सोल्यूशन हमारे पास बी इज एडेड टू द पिंक सोल्यूशन, अभी इसमें जब हमने ऐड कर दिया द पिंक कलर डिसअपीयर। ठीक है, तो देखो ये बेस था, अभी हमें पता लग गया बेस था, अब हमने इसमें क्या डाल दिया, एक सोल्यूशन डाला बी का, अभी एसिड होगा, क्योंकि जब एसिड होगा तो भी जब बेस में डालेंगे इसको, उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इन सोल्यूशन ये हमारे पास बेसिक है और सोल्यूशन भी कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, तो पिंक कलर हमारे पास क्या हो गया, जैसे हमने पिंक कलर में ये डाला एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है, तो उसका इफेक्ट खत्म कर दिया पूरा का पूरा, यानी अब न्यूट्रल हो चुका है सोल्यूशन, तो यानी अब क्या हो चुका है ये हमारे पास, ये क्या हो चुका है हमारे पास। ठीक है, फिर क्या किया, नाउ व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन इज एडेड टू दिस सोल्यूशन द मिक्सचर, अब जब ए से, तो जैसे मान लो हमारे पास ये था इस तरीके से, है ना, पहले ए था इसके अंदर, हम ए पहले कैसा था, बेसिक था, ए बेसिक है ना, तभी वो पिंक कलर का है पहले हमारे पास, फेनोफिथिलीन डाला इसके अंदर हमने, फिर तुमने क्या कर दिया, एक सोल्यूशन डाल दिया इसके अंदर बी का,
ठीक है, जैसे बी डाला वो डिसअपियर हो गया, तो यानी तुमने जब बी डाला होगा इसके अंदर, ये क्या होगा हमारे पास, ये एसिडिक होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक की ड्रॉप्स कुछ दोबारा से डाल दिए, दोबारा से पिंक हो गया, तो मतलब ये सोल्यूशन दोबारा से क्या हो गया, बेसिक हो गया। यानी पहले ये बेसिक था, पहले क्या था, ये बेसिक था, फिर एसिडिक हुआ और दोबारा से क्या हो गया, ये बेसिक हो गया। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन डी। तो पहले बेसिक था, फिर एसिडिक हो गया और दोबारा से क्या हो गया, बेसिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। द एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक, तो हमारे स्टमक में कौन सी एसिड प्रोड्यूस होती है, HCl, ठीक है। एंड द बेस यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ड्यूरिंग इंडाइजेशन, तो जब इंडाइजेशन होती है तो इंडाइजेशन में क्या होता है, एक्सेस HCl हमारे पास रिलीज होता है, इसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा एसिड डालते हैं इसके अंदर, हम कौन सा बेस यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। तो इंडाइजेशन में HCl ज़्यादा एक्सेस में रिलीज होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन सा बेस डालते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। अब एक सोल्यूशन था हमारे पास, जब हमने इसमें डाला तो जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो एसिड क्या करते हैं, एसिड ही करते हैं ना, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। द सॉल्ट कुड बी वन ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ, तो हमारा जो सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है, वो एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है वो, अब एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा हमारे पास, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट हमारे पास कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर मान लो, और वीक बेस होगा। तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, हमारे पास वीक बेस है, ठीक है, तो बनेगा तो सॉल्ट, बट वो सॉल्ट कैसा होगा हमारा, एसिडिक होगा। कैसा होगा हमारा, एसिडिक सॉल्ट होगा। सिमिलरली अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो सॉल्ट बनेगा, तो न्यूट्रल बनेगा। कैसा बनेगा वो, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों एसिड और बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली अगर हमारे पास वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा हमारे पास, ठीक है, तभी भी सॉल्ट बनेगा, बट ये वाला सॉल्ट कैसा बनेगा हमारा, स्ट्रॉन्ग, ये बेसिक होगा हल्का सा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस का असर रहेगा यहाँ पे। और सिमिलरली अगर वीक एसिड है और वीक बेस है, ठीक है, तभी ये कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। सोल्यूशन कैसा, जो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ओके, तो जो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी उसका इफेक्ट आएगा इसके अंदर हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमारे पास एसिड हमने स्ट्रॉन्ग लिया है तो हमारा जो सॉल्ट कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ओके, अ केमिकल कंपाउंड यूज इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास वॉशिंग सोडा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा की एप्लीकेशन है ये। टू डिके बिगिंस एट द pH ऑफ, तो अब हमारा जो दांत के अंदर जो डिके होती है, दांत हमारे गलने लग जाते हैं, दांत सड़ने लग जाते हैं, ये जो गलने लग जाते हैं, कैविटीज़ बन जाती है उसके अंदर, वो कौन सी pH पे स्टार्ट होता है, वो 5.1 पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि 7 है, 5 पे जाएगा तो ज़्यादा एसिडिक हो गया ये, और फिर क्योंकि हमारे दांत में मेटल लगा होता है ना, हमारा दांत कैल्शियम का बना, कैल्शियम मेटल है, तो फिर एसिड इस पर अटैक करना शुरू कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सो क्वेश्चन नंबर 12, द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज KOH, ठीक है। HCl हमारे पास क्या है, ये एसिड है, और KOH क्या है हमारे पास, बेस। तो वो ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे, वो हमारे पास होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सी होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है वो किसकी, अल्मोनियम बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी, अल्मोनियम ऑक्साइड क्या होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है हमारे पास, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्साइड्स ऑफ अल्मोनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक। तो ये इफेक्ट है कि अल्मोनियम और जिंक की जो ऑक्साइड होती है वो एम्फोटेरिक होती है, ओके। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। तो मैंने आपको बताया था कोई भी सॉल्ट बनता है तो एसिड और बेस को मिला के बनता है। अगर एसिड और बेस में से जो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा उसका इफेक्ट रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो सॉल्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहेगा, मतलब एसिडिक रहेगा वो। अगर बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सॉल्ट रहेगा बेसिक रहेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि वो सॉल्ट बेसिक है तो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस रहा होगा और वीक एसिड रहा होगा, तो इसलिए इसका जो नेट इफेक्ट है हमारे पास कैसा है, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन में क्या होता है, एक्सेस एसिड रिलीज होता है हमारे स्टमक में, क्या होता है, एक्सेस एसिड रिलीज होता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड। एंटासिड के अंदर क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो 10 ml of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralize 8 ml of a given solution of HCl। तो 10 ml हमारे पास था
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml हमें क्या यूज़ करना पड़ा, HCl यूज़ करना पड़ा, ठीक है। अब मान लो अगर हमारे पास 20 ml हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl अपने को चाहिए होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान, ईजी क्वेश्चन है। 8 ml के लिए 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो 1 ml के लिए कितना चाहिए होगा हमारे पास, 8/10, तो यानी कि 0.8 चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 0.8 चाहिए। अब हमारे पास कितना है, 20 ml है, तो इसको 0.8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 ml, ओके। तो 10 ml के लिए 8 ml चाहिए, तो 1 ml के लिए कितना चाहिए होगा बस 8/10, ठीक है। तो 20 ml के लिए कितना चाहिए होगा, तो 1 ml के लिए 0.8 चाहिए, तो 20 ml के लिए कितना चाहिए, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, a solution which reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky, the solution contains, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को हमने क्या किया, एग सेल्स से क्या किया हमने, क्रस्ट किए एग सेल्स, और इससे फिर रिएक्ट किया, तो हमें गैस मिल रही है। क्या मिल रही है हमें, गैस, जो क्या कर रही है, लाइम वाटर को, ठीक है, जो लाइम वाटर होता है, चुनने वाला पानी होता है, उसको मिल्की कर रही है। क्या कर रही है, इसको मिल्की। हमें पता है कि कौन सी गैस मिल्की करती है, जो CO2 गैस है वो लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्की करती है। अब हमने यही देखना है कि कौन सा सोल्यूशन होगा जो एग सेल से रिएक्ट करेगा। तो अच्छा, एग सेल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारे पास। क्या होता है एग सेल्स के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो अगर HCl को हम रिएक्ट करेंगे इससे, HCl को हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और मिलेगा साथ में CO2, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है। तो जो CO2 गैस बनेगी, तो CO2 गैस क्या करेगी, आप न्यूट्रलाइज कर देगी, बाकी सब में किसी से नहीं होगा, ठीक है, इसी में ही होगा ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी, ठीक है। अब एक सोल्यूशन है, रेड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में। हमें पता है बेस क्या करता है, बेस ही क्या करता है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है लिटमस पेपर, है ना। तो बेस कौन सा होगा इनमें, तो बेस जिसकी pH 10 होगी, बेसिक होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी, विच इज 10। क्वेश्चन नंबर 90, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये तो हमने देखना है इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि भाई ये सॉल्ट है, इसको पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस, मतलब इस सॉल्ट को हमने इन एसिड और इस बेस से मिलकर बनाया है। तो बताना है कि जो हमारा नेचर रहेगा सॉल्ट का, वो न्यूट्रल रहेगा, बेसिक रहेगा, एसिडिक रहेगा। तो जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो एसिड और बेस में से जो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास सॉल्ट एसिडिक रहेगा, अगर बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट हमारा बेसिक रहेगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही वीक है, तो जो हमारा सॉल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा हमारे पास, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा बी, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट हमने लिया, ये वाली एसिड ली H2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग हमारे पास, ये वीक एसिड है हमारे पास, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब इनको मिलाएंगे यहाँ पे, तो सॉल्ट तो बनेगा, बट तो सॉल्ट हमारा कैसा होगा, बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई सेलेक्ट करना हमें, ठीक है, कि भाई टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, एंड स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, निटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, ठीक है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक। सी में कौन सा, फर्स्ट वाला ठीक है, फोर्थ वाला ठीक है। तो टैमरिंड में हमारे पास टेट्रिक एसिड होता है और निटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट रहे, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास टॉप 20 MCQs इस चैप्टर के। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, इससे हमें और भी वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है।